पॉइंट को कि क्यों जरूरत क्यों पेश आ रही है एडहॉक जजेस की हजारों तैनाती लाखों के लिए। मुकदमे जेर इल्तवा हैं, कौन उनका फैसला करेगा? हर रोज मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है। मतलब आप देखें, लोगों के 15-15 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की बारी नहीं आ रही। आपके जजेस जो हैं वो सिर्फ सियासी मुकदमात सुन और रहे हैं। दिन रात फैसले आ रहे हैं। नहीं, वो सियासी मुकदमात के आ रहे हैं ना, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुकदमात के फैसले दिन रात आ रहे हैं। मेरे और आपके मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे। उनके लिए भी तो जज चाहिए। ये जज तो सारे सियासी मुकदमे सुनने में इंटरेस्टेड हैं। ये तो बेंच में, उन बेंचेस में बैठना चाहते हैं जिनकी हेडलाइंस लगती हैं, जिनमें बड़ी प्रोफाइलिंग होती है, जिनकी हेडलाइंस नहीं बनती, जिनके रिमार्क्स कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। पर वो मुकदमात भी तो किसी ने सुनने हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का बैकलॉग देखें। हाँ जी, लाखों के करीब 50,000 से ज्यादा मुकदमात जो है वो पेंडिंग है। किसी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में इतने पेंडिंग मुकदमात हो और आप कहीं नए जज न लगाएं। आपके अदालतों को दिन रात काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ 4, आपको 20 नए जज लगाने चाहिए और कहना चाहिए कि हम 3 साल में ये सारे मुकदमात खत्म कर लेंगे, 2 साल में बैकलॉग क्लियर कर देंगे। अगर आप बैकलॉग क्लियर करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं लाएंगे और कहेंगे कि जी नए जज ना लगाएं क्योंकि हमारे खिलाफ फैसला करेंगे, भाई मेरा भी तो मुकदमा है। ये मुल्क सिर्फ तहरीक इंसाफ का है, उसकी मर्जी से चला दें। नहीं, वो तो तराज उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं बदनीयती पर मबनी है ये फैसला। नहीं, उनके लिए तो जब तक वो खुद इख्तिदार में नहीं आएंगे सब कुछ बदनीयती पर मबनी काजी साहब से, बानी पीटीआई को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। काजी साहब, आप मुझे एक बात बताएं, ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मुकदमा काजी साहब सुन रहे हैं? नहीं। 9 मई के मुकदमा काजी साहब सुन रहे हैं? इमरान खान का कौन सा मुकदमा है जो काजी साहब ने सुना है? आप मेरी बात समझे। काई साहब को उन्होंने एक टारगेट जरूर बनाया हुआ। काई साहब के खिलाफ तो उन्होंने रेफरेंस भी मूव किया था ना जब वो वजीर आजम थे, बाद में उसकी माफिया मांगते फिर रहे कि हमसे गलती हो गई। कभी किसी वजीर आजम और सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा हमसे गलती हो गई? कहते हैं हमसे गलती हो गई। सवाल ये है कि काई साहब ने अकेले तो कोई फैसला नहीं करना। अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसके अंदर 3 रुकनी कमेटी है जो बेंच बनाती है। काई साहब अकेले बेंच बना ही नहीं सकते। काजी फायज ईसा अकेले कोई बेंच नहीं बना सकते। आपने वैसे किसी को पंचिंग बैग बनाना है, आप सियासत करना चाहते हैं उनके नाम पर, आपकी मर्जी है। अभी भी जैसे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस एडहॉक जज लगा रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि जुडिशियल कमीशन के जो है, वो वजीर कानून ने कर दिया ना क्लियर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपके पास वो शॉट है? हाँ जी, हमारे पास है शॉट, तो हम वो सुनवा देते हैं नाजरीन को भी, जिसमें उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है कि जो तरीके इंसाफ इल्जामात लगा रही है ये बेबुनियाद है। सुनवाते हैं। साहब ने नहीं लगाने, चीफ जस्टिस साहब ने नहीं अपॉइंट करने, ये जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट करने हैं, जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें एक रिटायर्ड जज हैं जो उन 5 जजेस ने जिन्हें अपॉइंट किया, जस्टिस मंजूर मलिक साहब, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन साहब, जिसमें लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल बैठते हैं। कमीशन उन्हें अपॉइंट करेगा तो वो आएंगे ताकि जो आम लोगों के मुकदमात हैं वो डिसाइड हो सके। उन्होंने उस रिव्यू के बेंच का हिस्सा इसलिए नहीं बनना कि वो उन्हीं 13 जजेस ने सुनना है। अगली बात ये है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की 17 की स्ट्रेंथ पूरी है भाई, अगर बेंच ने एक्सटेंड होना है तो वो 4 लोग जो उस वक्त नहीं थे हिस्सा, जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं थी हुई, या जस्टिस मुसरत हलाली उस वक्त इलाज के सिलसिले में छुट्टी पे थी, वो 4 जजेस भी मौजूद है। मेरी समझ से पालातर है हुकूमत डिफेंड कर रही है, पोजीशन एतराज़ात उठा रही है, वो ठीक बात कर रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एलिवेट हुए हैं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट एलिवेट हुए हैं, तो वो तो अभी किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे। उनका मतलब है अगर बेंच एक्सटेंड होना है, अभी 13 रुकनी बेंच था, अगर आपने 17 रुकनी बनाना है तो मुशर्रत हलाली, सुप्रीम कोर्ट के अपने बाकी जजेस जो अभी बेंच में कहीं शामिल नहीं थे, उन पर भी एक्सटेंड हो सकता है। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि सारे मुकदमे इन 13 रुकनी नहीं चुनना है, इनको सुप्रीम कोर्ट अलॉट तो नहीं हो गया इस 13 रुकनी फुल कोर्ट को। बाकी जजेस भी तो अभी मौजूद है ना जो इस 13 रुकनी फुल कोर्ट का मेंबर नहीं थे, वो अब बन गए, तो अब जब फुल कोर्ट बनेगा तो वो भी उसके मेंबर होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये कैसी सोच है कि जी बस हमारे सारे मुकदमे इन 13 को ही दे दें। ये जो 8 जज जिन्होंने हमारे हक में फैसला किया, आप हमारे सारे मुकदमे इनको दे दें, ये कैसी मंतक है तहरीक इंसाफ की कि ये 8 ही जो है ना जो हमारे हक में फैसले कर रहे हैं, सारे मुकदमे इनको दे दें? ये माना जा सकता है? ये फेयर है कि एडहॉक जजेस के पास जा सकते हैं तहरीक इंसाफ के फैसले? सर, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत 3 रुकनी कमेटी ने तय करना है, काजी साहब ने नहीं तय करना। वो उस कमेटी में इस वक्त मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और काई साहब हैं। अगर एक मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर किसी बात पर इकट्ठे हो जाएं तो काई साहब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 3 रुकनी कमेटी है। आप वैसे आप तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं, आप 100 दफ़ा बनाएं काई साहब को, क्योंकि काजी फायज ईसा ने खुद ही इजाज़त दी है कि मेरे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करें मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करूँगा।
तो अब जब उन्होंने कहा है कि आप मेरे ऊपर तनकीद करें तो हम किसी को क्यों रोकें कि वो काइद साहब पे तनकीद ना करें। उन्होंने खुद ही कहा मेरे ऊपर बहुत तनकीद करें, मैं इसको पसंद करता हूँ, तो वो कर रहे हैं। खुली छुट्टी आपने दी है तो वो आपके अच्छी तरह कपड़े उतार रहे हैं, और वो आपके कपड़े उतार रहे हैं, और आप उनको, क्योंकि आपने इजाजत दी है। बाकी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को देखें, दो ट्वीटें उनके खिलाफ हो जाएं, वो एकदम तौहीन अदालत पे पूरा 6 रुकनी बेंच बना देते हैं। आप उधर अतर मनीला साहब को देखें, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था प्रॉक्सी है, बाद में वजाहत की मेरी वजह से नहीं हुआ। तो कुछ जजेस को तो हम देखते हैं कि उनकी तो वो तो अपने ऊपर एक लफ्ज तनकीद का नहीं बर्दाश्त करते। काई साहब कहते हैं मेरे ऊपर जितनी मर्जी कर लो, मुझे जितनी मर्जी गालियां दे लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं समझता हूं उनके इस रवैये ने सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कराई है। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी उन्होंने अदलिया की बेतौकीरी की है, ये कह करके मेरी जात पर तनकीद करें, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करता। एक सियासी जमात को इतनी खुली छूट दी है कि उन्होंने पूरी अदलिया को मुतनाज़ा कर दिया काई साहब के बदले। अब देखिए ना, जज लगाने हैं जुडिशल कमीशन ने। आप मेरी बात सुनिए, तनकीद हो रही है काजी फैजी साहब, अब क्या पता मंसूर अली शाह भी इनके हक में वोट डाल दें, मुनीब अख्तर भी इनके हक में वोट डाल दें, फिर क्या होगा। यहाँ तहरीक इंसाफ को ये पता है कि जो उनके हामी जज हैं वो जुडिशल कमीशन में इन एडहॉक जजेस को वोट नहीं डाल रहे, उन्हें कैसे पता है? ठीक, मेरे ख्याल में ये सियासत जो है ये बड़ी अफसोसनाक है।